बिहार जहां हर 5 साल में सत्ता की बाजी पलट सकती है। 2025 का विधानसभा चुनाव अब दरवाजे पर है और इस बार का मुकाबला इतना जबरदस्त है कि हर सीट पर सांसें अटक जाएंगी। 243 सीटों की विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 सीटें हैं और चुनावी अखाड़े में इस बार उतर रहे हैं 3 बड़े खिलाड़ी, एनडीए, महागठबंधन और एक नया चैलेंजर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। सारी पार्टियां पुरजोर तरीके से लोगों का दिल जीतने में लगी हुई हैं। जनसभाओं और रैलियों का दौर शुरू हो गया है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस सबके बीच पता चल चुका है कि बिहार में हवा किस ओर बह रही है। जी हां, दरअसल 2 बड़े सर्वे सामने आए हैं, लोक पोल सर्वे और एस इंडिया सर्वे। लोक पोल सर्वे ने बताया है कि पार्टियां कितना आंकड़ा जीत पाएंगी और एस इंडिया ने क्षेत्रवार तरीके से रिपोर्ट दी है। चलिए जानते हैं कि इस सर्वे में क्या कुछ है। लोक पोल सर्वे क्या कहता है? लोक पोल सर्वे के मुताबिक महागठबंधन 118 से 126 सीटों तक पहुंच सकती है, वहीं एनडीए को मिल सकती है 105 से लेकर 114 के बीच में सीटें और बाकी दलों को 2 से 5 सीटें। यानी कि लोक पोल सर्वे के मुताबिक महागठबंधन को बढ़त दिख रही है और वो बहुमत बना सकती है। वहीं अब एस इंडिया सर्वे ने क्षेत्रवार रिपोर्ट दी है। पूर्णिया की 24 सीटों पर मुस्लिम वोटरों की वजह से महागठबंधन को इसमें बढ़त होगी। मगध की 26 सीटों पर एनडीए मजबूत दिख रहा है। भोजपुर की 22 सीटों पर एनडीए की पकड़ साफ दिखाई दे रही है। भागलपुर की 12 सीटों में दोनों बड़े गठबंधन टक्कर में हैं और यहाँ जन स्वराज का असर दिखाई पड़ सकता है। यानी तस्वीर एकदम क्लियर है, मुकाबला कांटे का है। लेकिन अब आते हैं उस नाम पर जिसने खेल में नया ट्विस्ट ला दिया है। वो नाम है प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज पार्टी। पीके का दावा है कि उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर लड़ेगी, भले ही ज्यादा सीटें न मिले, लेकिन उनका वोट शेयर एनडीए और महागठबंधन दोनों की रणनीति गड़बड़ा सकता है। कई सर्वे तो यहाँ तक कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर इस चुनाव के किंग मेकर बन सकते हैं, लेकिन कहानी सिर्फ विरोधियों की लड़ाई तक सीमित नहीं है। दोनों गठबंधन अपने अपने घर संभालने में भी पसीना बहा रहे हैं। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस सीट बंटवारे पर भिड़ रही है। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और छोटे सहयोगियों के बीच खींचतान जारी है। अपनी लड़ाई बाहर से जितना कठिन है, अंदर से उतनी ही पेचीदा है। और अब सवाल, जनता किसे चाहती है मुख्यमंत्री? यह सर्वे सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव को लगभग 33% का समर्थन मिला है और नीतीश कुमार को 24% का समर्थन मिला है। यानी कि तेजस्वी यादव को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और वहीं अब धीरे धीरे प्रशांत किशोर भी विकल्प के तौर पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर अभी सर्वे के मुताबिक महागठबंधन बढ़ते हुए नजर आ रहा है। नीतीश को लोग उतना नहीं पसंद कर रहे हैं, तेजस्वी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये अब तक का ये जो बड़े 2 सर्वे हैं उसके मुताबिक ये समीकरण बैठता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मतदाताओं के दिमाग में मुद्दे क्या हैं वो जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि बिहार की जनता का जो मुद्दा है वो रोजगार, बेरोजगारी है, जाति समीकरण है, शिक्षा और स्वास्थ्य और सरकार की योजनाओं का असर हो सकता है। अब वहीं आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में एनडीए ने बहुमत हासिल किया था, लेकिन इस बार सियासी समीकरण बदल गए हैं। मौजूदा समय में एनडीए के पास 132 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी की 78, जेडीयू की 45, जीतन राम मांझी की 4 सीटें हैं। वहीं महागठबंधन के पास 110 सीटें हैं, जिसमें आरजेडी के पास 75, कांग्रेस की 19 और वाम दलों की 16 सीटें हैं। अब चुनाव आयोग की बात करें तो 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग इस बार 2 से 3 चरणों में चुनाव करा सकती है। पिछले विधानसभा में 3 चरणों में चुनाव हुए थे। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को कराई गई थी, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवंबर और तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को की गई थी। अब देखना होगा कि अक्टूबर-नवंबर के बीच कभी भी ये तारीख पड़ सकती है और ऐलान हो सकता है सितंबर के अंत में। देखना होगा अब क्या कुछ होता है। फिलहाल बिहार के इस समीकरण पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।